दिया था, एक तो शायद मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया था रूट 17 का, है ना? और यस सर। एक मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया था आप लोगों को रूट अंडर 5। तो एक बार आप लोग अपना कैमरा ऑन करके मुझे वो शो कर दीजिए, जो आपने प्रॉपर स्केल और कंपास का यूज करके बनाया है। यस सर। हाँ। अभयदीप, गौरांश, आप लोग भी एक बार शो कीजिए। हाँ, ये आप समझिए। एक सेकंड, फोर। गौरांश, स्केल का इस्तेमाल नहीं किया आपने? नो सर। हाँ बच्चे, स्केल का भी इस्तेमाल करिए, ठीक है ना? और देखिए, रूट 17 आपने यहाँ बाहर लिखा है, ठीक है, लेकिन अंदर रूट 17 अगर आप लिखेंगे थोड़ा सा क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है? और एग्जामिनर को हमें कंफ्यूज नहीं करना है, हमें क्या चाहिए, उससे मार्क्स चाहिए, तो हमें उससे कंफ्यूज नहीं करना है, उसे आसान करके देना उसका काम। हाँ, हर्षिता दिखाइए, हर्षिता शर्मा। हाँ, रूट अंडर 17, ये तो आर्ट लगाई आपने, यहाँ पे क्या गया, रूट, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। सर देखिए, निहारिका। निहारिका, ठीक, ठीक है। हाँ, अच्छा बनाया आपने निहारिका। देखिए, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को पहले एक बारी मेल आईडी बनाना सिखा दूं, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं अपनी मेल आईडी से ज्वाइन नहीं करते हैं। तो उसमें फिर ये रहता है कि जैसे नाम जो है, मुझे भी थोड़ी अटेंडेंस वगैरह लेने में फिर दिक्कत आती है उस तरीके से, ठीक है ना? तो आज की क्लास में 2 मिनट हम पहले मेल आईडी बनाना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. स्क्रीन विजिबल है Stay सबको? on top of emails, documents. यस सर। ठीक है। देखिए, जैसे मोबाइल की स्क्रीन हमारी खुली हुई है, तो हम लोगों को इस पे जाना है। जीमेल नाम का एक एप्लीकेशन हमारे फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है ना? जीमेल नाम का एक एप्लीकेशन जो हमारे फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, हम लोगों को उस पे जाना है। आप लोग साथ साथ जा भी सकते हैं अभी, जिन लोगों की मेल आईडी नहीं बनी हुई है, ठीक है? तो देखिए, एक मेल आईडी तो आपके फोन में ऑलरेडी है। अब दूसरी मेल आईडी बनाने के लिए जहाँ इन्होंने क्लिक किया है वहां पे आप लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको एक ऐड अकाउंट, ठीक है? तो वहां पे जाके आपको क्या करना है, ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। अब देखिए, बहुत सारे ऑप्शन पूछ रहा है, गूगल, आउटलुक, हॉटमेल एंड लाइव, ठीक है, और याहू, एक्सचेंज एंड ऑफिस। तो आप लोग अभी फिलहाल किस पे क्लिक करेंगे, गूगल वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोग को क्या बनानी है, जीमेल बनानी है। अब देखो, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है साइन इन करने के लिए, लेकिन आप लोगों को तो क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे ये जो ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट, आप लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अब देखिए, जब आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, ठीक है? तो आप लोग अपना नाम डाल देंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम होगा कि जो भी आपका नाम है, जैसे राहुल, रोहित, या फिर कुछ भी जो आपका नाम है,
फिर उसके बाद लास्ट नेम में होगा कि जो आपका सरनेम है वो लिखा जाता है। ठीक है, जैसे किसी का हो सकता है जैन, हो सकता है किसी का पटेल, हो सकता है किसी का गर्ग हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का फिर आ जाएगा यहाँ पे लास्ट नेम। अब कितना आपने कर लिया, इसके बाद आप करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। फिर आपसे पूछेगा आपकी बर्थ डेट और आपका जेंडर। तो आप अपनी बर्थ डेट डाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप अपना जेंडर यहाँ पे डाल दीजिए। देखिए, बर्थ डेट जरूरी नहीं है कि आप ओरिजिनली डालें, आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप कोशिश यही कीजिए कि जितनी कम डिटेल्स आप अपने बारे में सही इनको दे सकें, उतनी कम डिटेल्स दें। ठीक है ना। तो यहाँ पे डिटेल्स आपने दी, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, और यहाँ पे अपना जेंडर डाल दिया, मेल फीमेल। और ठीक है, फिर आप लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपना जीमेल एड्रेस चुनना पड़ेगा। ठीक है, ये जीमेल एड्रेस क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब इससे पहले ये जीमेल एड्रेस किसी ने भी नहीं लिया हुआ होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपने जीमेल एड्रेस की बात करूं, तो मेरा जीमेल एड्रेस है राहुल कुमार गर्ग राहुल। ठीक है, गर्ग राहुल @gmail.com। @gmail.com। अब यदि कोई यही सेम मेल आईडी लेने की कोशिश करता है, तो ये सेम मेल आईडी उसको कभी भी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, क्योंकि ये यूनिक आईडी मेरी बनी हुई है। हो सकता है अगर उसके बाद वो राहुल के बाद 1 लगा दे, ठीक है, तो हो सकता है उसको ये मेल आईडी मिल जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि मेल आईडी जो है वो यूनिक होती है। तो आपको अपना नाम लिखा आपने, उसके बाद आप हो सकता है अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, हो सकता है आप उसमें ही अपने नाम को रिपीट करके लिख दें, ताकि आपकी एक यूनिक मेल आईडी क्रिएट हो जाए। ठीक है, बट सबसे पहला काम तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी मेल आईडी में सबसे आगे जो आप लिखेंगे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर किसी का नाम है मोहित चोपड़ा, तो सबसे पहले वो मोहित चोपड़ा चोपड़ा लिखेंगे, और उसके बाद @gmail.com लिखेंगे। अगर नेक्स्ट करने पे वो मेल आईडी उनको मिल जाती है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है, तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तब आप लोगों को उसके अंदर 1 2 3 4 या फिर और भी बहुत सारी चीजें ऐड करके देखनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, आप लोगों को जब उससे नेक्स्ट कर देंगे मेल आईडी चुनकर और आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। आप जो भी पासवर्ड चुनेंगे, उसी पासवर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, जो भी पासवर्ड चुने, एक थोड़ा सा मुश्किल सा पासवर्ड चुने, और दूसरी चीज ये भी करें कि जब आप पासवर्ड को चुन लें, तो उसको कहीं एक जगह पे लिख लें अपने पास। ठीक है, ताकि आप लोगों को पासवर्ड याद रहे, ऐसा ना हो कि आप पासवर्ड भूल गए। ठीक है, वैसे तो पासवर्ड अगर भूल भी जाते हैं तो रिट्राइव करने का उसके अंदर ऑप्शन आता है, बट उसके लिए अलग अलग कंडीशन रहती है। ठीक है, तो यहाँ जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए अब आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या आप इसके अंदर अपना फोन नंबर डालना चाहते हैं। तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, या तो आप अपना फोन नंबर डाल दो, और या फिर आप क्या कर दो, स्किप पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो अभी जैसे इन्होंने यहाँ पे यस आई एम इन कर दिया, तो ये क्या कर रहे हैं, अभी अपना फोन नंबर यहाँ पे डाल रहे हैं। तो अब देखिए, फिर एक चीज पूछी जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशन की। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा मैं आई एग्री। तो जब आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो मेल आईडी है वो बनकर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी मेल आईडी बनानी है। सबको समझ में आया? हाँ हाँ, सबको समझ में आया प्रोसेस? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसके बाद से अपनी मेल आईडी से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि मुझे भी अटेंडेंस लेने में भी आसानी रहती है, दूसरी चीज़ क्या होती है, इंटरेक्ट करने में आसानी रहती है। ठीक है, ताकि मैं क्या कर सकूँ, आपको अपने
आपके नाम से बुलाते हैं, क्योंकि क्या ऐसे होता है कि मेल आईडी और फिर जो आपका नाम है वो दोनों चीजें क्या होती है, कई बार हमें ध्यान में नहीं रह पाती। ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं कि डेसिमल नंबर की फॉर्म में किसी नंबर को किस तरीके से लिखा जाता है, या फिर हम ये कह लें कि एक नंबर जो है हमारे पास डेसिमल वाला, तो उसे हम रैशनल नंबर की फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। तो ये हम लोगों को कुछ चेंजेस आज सीखने हैं। देखिए, जो टॉपिक है उसकी स्टार्टिंग में हम लोगों से बात की गई है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आप लोगों को बहुत डिटेल में करा चुका हूँ, और उसमें भी मैं नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आप लोगों को दो टाइप पढ़ा चुका हूँ कि एक कौन सी टाइप होती है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो मैंने आप लोगों को कौन से बताए थे, कौन बताएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? कोई नहीं बताने के लिए आ रहा। टर्मिनेटिंग डेसिमल सब डिटेल में पढ़ाया था मैंने। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के? बच्चे, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोगों ने 3-3 दिन लगा के सीखे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इन चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये चैप्टर, क्योंकि देखो ये जो स्टार्टिंग वाले क्लास में मैंने हाँ सर मैं बताऊं, हाँ बताइए। जो सर है ना खत्म होता है उससे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। हाँ, जो कि क्या होता है, पॉइंट के बाद नंबर कहीं पे जाके खत्म हो जाता है। 0.25 या फिर हम लें 0.5, ये सारे नंबर क्या है, पॉइंट के बाद कहीं पे जाके खत्म हो जा रहे हैं। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आते हैं, दो टाइप्स आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और जो दूसरा हमारे पास टाइप आता है वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हाँ, अब मुझे एक एक एग्जांपल दीजिए इनका। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का पहले एग्जांपल दीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 7 पॉइंट, हाँ 7.7777। हाँ 7.7777। अब क्योंकि 7 7 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे बार लगा सकता हूँ। ठीक है ना। और बार का मतलब क्या है कि जो नंबर है ये क्या हो रहा है, बार बार ही रिपीट होता जा रहा है। या फिर अगर मेरे पास एक नंबर है 2.23 बार बार ही क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है, ये कभी भी जाके नंबर खत्म नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसे बार लगा सकता हूँ। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल दीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। 6.23454623। 2 3, ये तो कहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद भी आपको बोलना है कि सर 6.234523 क्या डॉट 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 क्या होता रह रहा है, नंबर ही क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है का, यानी नंबर जो है रिपीटिशन, अलग अलग नंबर का रिपीटिशन होता जा रहा है और नंबर कभी भी खत्म नहीं हो रहे। ठीक है ना। अब ये 2 3 मैंने लिखा, 6 हो सकता है, इसके बाद हो सकता है 7 आ जाए, इसके बाद हो सकता है 8 आ जाए, फिर 2 आ जाए। ठीक है ना। और ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं हम लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर्स के लिए क्या पढ़ा था कि ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं बच्चे, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये जो नंबर्स होते हैं कौन से नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर। और इससे ऊपर वाले जितने भी नंबर्स हैं, भले ही वो डेसिमल की फॉर्म में हो, भले ही इससे पहले जो हमने पढ़े थे विदाउट डेसिमल की फॉर्म में हो, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये सारे के सारे नंबर्स बच्चे क्या होते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स होते हैं हमारे रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर्स की हम लोग तीन प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन बताएगा रैशनल नंबर्स की तीन प्रॉपर्टी? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है। उसके बाद तीन प्रॉपर्टी जो मैंने आप लोगों को बताई थी।
सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए। सर रेशनल नंबर ज़ीरो के क्यू पी और क्यू के फॉर्म में होता है, और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और सेकंड प्रॉपर्टी वो को प्राइम नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज रेशनल नंबर इंटीजर होना चाहिए। हम्म, यानी जो पी और क्यू है वो क्या होने चाहिए, हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है ना। रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होना चाहिए, इंटीजर्स का टाइप है रैशनल नंबर, ठीक है। और एक और चीज, कि हम लोगों ने ये कहा था कि ये को प्राइम होने चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, वेरी गुड हितिका। तो भाई बाकी लोग भी रिप्लाई किया करो, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब तक रिप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अगर रिप्लाई करने से क्या होता है, मान लो कि कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा था या कोई चीज आपसे छूट रही थी, तो वो चीज क्या हो जाती है, आपकी क्लियर हो जाती है, ठीक है, वहीं की वहीं क्लियर हो जाती है। हो सकता है कि आपसे कोई कॉन्सेप्ट मिस हो रहा था कि ये वाली चीज भी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी कल ही हम लोगों ने जब रिप्रेजेंटेशन सीख रहे थे रैशनल नंबर्स का और रैशनल नंबर्स का, तो वहां पर क्या था कि कुछ एक चीजें हम लोग मिस कर जा रहे थे। तो जब आप लोगों ने कैमरा ऑन करके मुझे वो फोटोज दिखाई कि ये चीजें सर हमने करी हैं, तो वहां पे तुरंत क्लियर हो गया कि यहाँ पर आप लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के पर्पज से, ठीक है ना। तो अभी हम लोग डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट करते हैं, यानी एक्सरसाइज 1.3। उससे पहले कुछ एक एग्जांपल्स हैं इसके, जो कि हम लोग कर लेते हैं, बुक के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, रियल नंबर्स और उनका डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर्स और उनका डेसिमल एक्सपेंशन, ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे अगर हम क्या करते हैं, हाफ लिखा है, तो ये क्या होगा, 0.5 में लिख सकता हूँ। ठीक, ये क्या था हमारे पास, रियल नंबर था। और रियल नंबर में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये कौन सा नंबर था, रैशनल नंबर था। ये रियल नंबर में भी ये स्पेसिफिकली कौन सा था, रैशनल नंबर था। तो इसका मैंने रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को बताया कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, 0.5 हम लिख सकते हैं। दूसरा, अगर मान लो 10/3 मेरे पास लिखा है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 3 पॉइंट, इसके बाद बताओ मुझे क्या आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 3 पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या नंबर आएगा, ज़ीरो। जीरो आएगा। 10/3, 10/3 एक बार डिवाइड करो, क्या आएगा, 3। हाँ, और 3 उसके बाद क्या आएगा, 3.3। 3 हाँ, आता रहेगा सर। हाँ, 3 3 क्या आता रहेगा, वापस रिपीट होता जाएगा। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 3.33 डॉट डॉट लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ 3.3 बार, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो नंबर है मेरा, ये क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, ठीक है ना। तो एक बार ये लिख लो आप, और फिर मुझे बता देना कि सर हमने नोट डाउन कर लिया है। तो हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। कर लिया नोट डाउन, नो सर। कर लो। सर ये एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? ये बच्चे 1.3 अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको। ये जब आप लोग लिख लेना, तो 1/7 को भी एक बार डिवाइड करना, 1/7 को डिवाइड करके मुझे बताना क्या आ रहा है।
और आपको ये डिवाइड करना है 8 डिजिट तक एटलीस्ट। ठीक है, पॉइंट के बाद 8 डिजिट तक डिवाइड करके मुझे बताना है। ये तो लिख लिया होगा आप सबने। ठीक है, तो 1/7 को एक बार पॉइंट के बाद 8 डिजिट तक डिवाइड करके मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है आपके पास। लेकिन सर ये तो 1/7 तो एक ही डिजिट में खत्म हो रहा है। एक ही डिजिट में खत्म हो जाए पक्का? एक बार डिवाइड करके देखो। 1/7 एक ही डिजिट में खत्म हो ही नहीं पाएगा, डिवाइड करो एक बार। ये 7/1 नहीं है, 1/7 है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसे एक बार चैट बॉक्स में लिख देना। 8 डिजिट तक आपको डिवाइड करना है। यस सर। सर लास्ट के अंदर 1 ही बच रहा है। क्या बच्चे? 1 बच रहा है। 1 बच रहे हैं। सर 0.14। तो बच्चे 10 10 लेके आगे करिए ना इसको। 0.14 उसके बाद भी होगा ये। 0.14 के बाद भी सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये हमारा नंबर था, हम लोगों को क्या करना है, 1/7 करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 0 हासिल लेंगे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चे, पॉइंट, फिर ये हो गया 7, ये हो गया 3, फिर हमें एक 0 हासिल लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर 0.1428 आ रहा है। 0.1428 आ रहा है, मैंने 8 डिजिट तक बोला है आपको निकालने के लिए। आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक तो मुझे बता दिया, और निकालिए इसको, सॉल्व करिए। सर स्टार्टिंग में जो 1 था वही आ रहा है लास्ट में। हाँ, स्टार्टिंग में जो 1 था वही आ रहा है ना। तो यस सर। जो नंबर है हमारा 7, ये किस तरीके से रिपीट होता रहेगा बच्चे, 0.142857। 2857। और फिर से रिपीटिशन होगा, 14285 7। ठीक है, ये क्या होगा, इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा। सर तो कर आप, ली। हाँ, हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इस पे यहाँ पे बाल लगा देंगे। हाँ, तो यही आ रहा है ना बच्चे, आपका कुछ अलग तो नहीं आ रहा है? नो सर, जीरो नो पॉइंट सर। वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर हाँ, अब ये क्या हो रहा है, वही बार बारी क्या हो रहा है, रिपीटिशन होता रहेगा। 14285 का क्या होता रहेगा, वही रिपीटिशन बार बारी होता रहेगा। तो ये जो नंबर है बच्चे हमारा, सॉरी, 1/7, ये क्या है, 1/7। ठीक है, ये किसके बराबर है, 0.142857 के बराबर है। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। सर कर लिया। हाँ, ठीक है। तो एक चीज आप लोगों ने देखो नोटिस करी होगी, अभी तक हमने जो एग्जांपल्स दिए, उन सब एग्जांपल्स के अंदर एक चीज कॉमन थी। देखो, एक हमने एग्जांपल कौन सा लिया था बच्चे, 10/3 का। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो नंबर मिला था वो हमें कौन सा नंबर मिला था, 3.3 बार। ये कौन सा वाला नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मुझे बताओ जरा, रिपीटिंग वाला है, नॉन रिपीटिंग वाला है? रिपीटिंग। रिपीटिंग वाला है, ठीक है। और ये वाला बताओ जरा, 1424। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग वाला ये, पक्का? सर सर रिपीटिंग। रिपीटिंग वाला है ना, रिपीट। क्योंकि ये 1.142857 ये क्या होता जाएगा बच्चे, इसमें बार बार ही रिपीट होता जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, जब मेरे पास नीचे क्या था, 3 था, और जब मेरे पास नीचे क्या था, 7 था।
तो दोनों ही केसेस में मुझे कोई ऐसा नंबर मिला जो कि क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल था। ठीक है, दोनों ही केसेस में मुझे एक ऐसा डेसिमल मिला जो कि क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था। सही कह रहा हूं मैं? Yes, sir. हाँ। लेकिन जब मैंने क्या किया बच्चे, जब मैंने डिवाइड किया था हाफ से, यानी जब मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था 2 से डिवाइड किया था, तब मुझे जो डेसिमल मिला था बच्चे, वो मुझे कौन सा डेसिमल मिला था, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला था। टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला था, राइट। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जरा एक नंबर मैं आपको और दे रहा हूँ, उसको आप लोग 8 से डिवाइड कीजिए। 7 को डिवाइड कीजिए 8 से, 7/8। ठीक है, एक रैशनल नंबर आपको दे रहा हूँ मैं, 7/8। मुझे बताइए सॉल्व करने पे क्या आएगा। इस नंबर को जरा सॉल्व कीजिए, 7/8। जहां तक भी सॉल्व होगा इसको सॉल्व कीजिए। 0.875। हाँ हाँ, वेरी गुड। किसी का आंसर अलग आ रहा है? नो सर। ठीक है ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चे, 0.875। ठीक है ना। अब देखो ये जो है हमारे दोनों नंबर्स के आए बच्चे, टर्मिनेटिंग डेसिमल आए। तो इसका मतलब मैंने देखा कि अभी तक जो मेरे पास ट्रेंड चल रहा है वो ये ट्रेंड चल रहा है कि जब क्या हो रहा है, नीचे हमारे पास कोई इवन नंबर आ रहा है, जैसे 2 मेरे पास आया या 8 आया। ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहा है, यानी पॉइंट के बाद खत्म हो जाने वाला डेसिमल मुझे मिल रहा है। लेकिन जब भी मेरे पास क्या आ रहा है, एक ऑड नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है या फिर मेरे पास 7 आ रहा है, तो मेरे को क्या मिल रहा है, एक ऐसा डेसिमल मिल रहा है जो कि पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी तक मैंने केस ऑब्जर्व किया। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि कुछ केसेस में क्या हो सकता है, ये अलग भी हो सकता है। अब 1/3 लूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, 0.33 आएगा यहाँ पे। तो ये वाला तो क्या है, इस वाले केस में नहीं होगा, बट हो सकता है किसी केस में ऐसा हो भी जाए। ठीक है, अभी हम लोग दावे के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हम लोगों ने केवल 2 या 3 एग्जाम्पल्स ही पढ़े हैं। ठीक है, पर इतना हम लोगों को समझ में आ गया कि अभी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमसे पूछा जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालना है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालने के लिए हम ऐसे नंबर्स लिख सकते हैं जो कि क्या हो रहे हो, 3 से डिवाइड हो रहे हो, या फिर ऐसे नंबर लिख सकते हैं जो कि क्या हो रहे हो, 7 से डिवाइड हो रहे हो। और उनको एक बार माइंड में डिवाइड करके हम देख सकते हैं कि हाँ, जो हम लोग सोच रहे थे वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और देखो, जब क्या होगा, ऐसी चीज बार बार होती रहेगी। आप डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, आपको हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहा है। तब आप क्या कर सकते हैं, जनरलाइजेशन पे पहुंच सकते हैं कि हाँ, जो हम सोच रहे थे वो सही है। जब भी हमारे पास क्या होता है, नीचे ऑड नंबर डिवाइडिंग होता है, तब हमें क्या मिलता है, हमेशा एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही मिलता है। और जब भी हमारे पास एक इवन नंबर डिवाइड में होता है, तो हाँ, हमेशा क्या मिलता है, हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल ही मिलता है। लेकिन अभी मैं ऐसी कोई बात आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ। अभी मैंने आप लोगों को केवल नॉर्मल एग्जांपल्स दिए हैं कुछ एक, जिनके बेसिस पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि नंबर जो है, जब हमने क्या करा, ऑड नंबर से डिवाइड किया, जैसे 3 और 7 से डिवाइड किया, तो हमें अभी तक क्या मिल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहे हैं। और जब हम लोगों ने क्या किया, इवन नंबर से डिवाइड किया, जैसे कि 2 या 8 से डिवाइड किया, तो हमें क्या मिल रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहे हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ। तो अभी तो हमने एक जनरल ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि ऐसा हो रहा है। आगे क्या होगा हम इस बारे में बात करेंगे। हो सकता है हम 10 15 20 एग्जाम्पल्स खुद से जब बना लें, तब हम लोग इस जनरलाइजेशन पे पहुंच पाए कि हाँ, जो हम बात सोच रहे थे वो सही जा रही है। तो ये सबने नोट डाउन कर लिया एक बार?
Yes, sir. सबने कर लिया? Yes, sir. ओके, Yes, ठीक sir. है, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पे इनकी डेसिमल एक्सपेंशन सबकी निकाल के भी दिखा रखी है, जो कि हमने निकाली थी वही डेसिमल एक्सपेंशन सबकी आई है। ठीक है ना, 3.333। और ये बार लग जाएगा इस पे क्योंकि बार बार रिपीट होता जा रहा है। इसी तरीके से 0.875 और यहाँ पे 0.142857 का क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हमारे पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात कही गई है, तो कुछ बात पे हम एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि हम एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो रिमाइंडर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, या तो जीरो हो जा रहे हैं कुछ स्टेज के बाद, और या फिर क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिपीट करना शुरू कर रहे हैं। रिपीट कब कर रहे हैं? उन केसेस में रिपीट कर रहे हैं जब क्या हो रहा है, हमारे पास एक ऑड नंबर था, यानी 3 या फिर हमारे पास 7 था, जब क्या हो रहा था, रिपीटेशन हो रहा था नंबर का। द नंबर्स ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द रिमाइंडर इन 1/3 नंबर रिपीट। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को भी नहीं करनी है। हम लोगों को अभी एक जनरलाइजेशन बस ड्रॉ करना था, तो हम लोगों ने वो जनरलाइजेशन ड्रॉ करने की तरफ हम जा रहे हैं। देखो अभी नोटिस, देखो यहाँ पर क्या है, जनरलाइजेशन कैसे हुआ कि हम लोगों ने भी बात करी कि जब हम देख रहे थे कि हम किसी नंबर को क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर हम लोग किसी नंबर को क्या कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या मिल रहा था, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहा था। पर हम लोगों ने ऐसा कुछ पर्टिकुलर अभी नहीं कहा था कि हमें हमेशा ही ऐसा मिलेगा। लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने इसे बहुत तरीके से करके देखा सॉल्व और कैलकुलेट किया, तो उन्होंने ये पाया कि हमेशा ऐसा होता है कि अगर किसी नंबर के डिवीजन में 3 या 7 जैसा कोई नंबर होता है, तो क्या होता है, हमेशा वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आता है। दूसरी तरफ लोगों ने ये भी पाया कि जब हम क्या करते हैं, किसी नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं, या फिर मान लो 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस तरह के नंबर से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो नंबर निकल के आता है वो हमेशा एक ऐसा नंबर निकल के आता है जो कि क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो यहाँ पर ये है कि ऑल्दो वी हैव नोटिस दिस पैटर्न यूजिंग ओनली द एग्जांपल्स अबव, हालांकि हमने केवल इन्हीं एग्जांपल्स के लिए लिया है जो ऊपर एग्जांपल्स थे। इट इज ट्रू फॉर ऑल रैशनल्स ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू के जितने भी रैशनल नंबर्स अवेलेबल हैं, उन सब के लिए जो बात कही है हमने वो ट्रू है। यहाँ पर क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और भी जो दो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी वो कंडीशन होने पे होगी। ऑन डिवीजन ऑफ पी बाय क्यू टू मेन थिंग्स हैपन। जब हम क्या करते हैं बच्चे, पी को डिवाइड करते हैं क्यू से, ठीक है। अब मान लो हमारे पास पी क्या है, हमारे पास 1 है, और क्यू हमारे पास क्या है, 8 है, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आइदर द रिमाइंडर बिकम जीरो, जैसे कि एक बारी तो क्या हो सकता है कि रिमाइंडर हो सकता है जीरो हो जाए, जैसे 7/8 हमने जब किया था बच्चे, तो हमारा जो रिमाइंडर है जीरो आ गया था, इसीलिए हमारे पास ये नंबर जाके 0.875 पर जाके ये नंबर क्या हो गया था, खत्म हो गया था, ठीक है। और या फिर हो सकता है नेवर बिकम जीरो। नेवर बिकम जीरो वाले केस, जैसे हम लोगों ने 10/3 लिया, तो क्या हो रहा था, रिमाइंडर का भी खत्म ही नहीं हो रहा था, ठीक है। हमेशा क्या हो रहा था, हमारे पास 1 रिमाइंडर बच जाता था, फिर ऊपर हम 10 हासिल लेते थे, तो 3 3 9, फिर यहाँ पे फिर 1 रिमाइंडर बचता था, फिर यहाँ पे ये क्या होता था, रिपीटिशन कभी भी खत्म नहीं होता था, एंड वी गेट अ रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स। लेट अस लुक एट ईच केस सेपरेटली। अब हम क्या करते हैं, हर एक केस को देख लेते हैं कि किस तरीके से ये सारे केसेस होंगे। इससे पहले आप लोग ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, इट इज ट्रू फॉर ऑल रैशनल्स ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑन डिवीजन ऑफ पी अपॉन क्यू, P by Q, two main things happen. Either the remainder becomes zero or never becomes zero, and we get a repeating string of remainders. ठीक है, रिमाइंडर्स तक आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे। जब आप लोग लिख ले तो मुझे बता देना कि सर हमने रिमाइंडर तक लिख लिया है।
ठीक है, एक बार ये स्टेटमेंट लिख दो, फिर मुझे बता देना कि सर हमने स्टेटमेंट लिख ली है। लिख लिया सबने? सबने नोट डाउन कर लिया? बच्चे वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है सबको? ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने? Yes, sir. ठीक है। तो फिर उसके बाद ये वही जनरलाइजेशन है जो हम लोगों ने बनाया कि यहाँ पे क्या होगा, केसेस निकल के आएंगे दो। जैसे पहला केस क्या था बच्चे, हम लोगों ने जब बात करी थी 7/8 का एग्जाम्पल जब हम लोगों ने लिया था, ठीक है, तो 7/8 में हमारे पास जो मिला था वो मिला था 0.875, ठीक है, जो कि क्या था, कहीं पे जाके खत्म हो जा रहा था नंबर। तो ये एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग वाले का। दूसरा जो हम एग्जाम्पल लिए थे वो एग्जाम्पल हमने लिया था 1/2 का, जो कि क्या आ रहा था 0.5, ये भी क्या हो रहा था, टर्मिनेटिंग था। तीसरा अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 639/250 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2.556 आएगा। या फिर जरूरी नहीं है कि आप केवल यही एग्जाम्पल दें, आप लोग अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे कि नीचे 8 है और ऊपर आपने मान लो 5 ले लिया, 5/8 को जब आप सॉल्व करेंगे तब आप देखिए कि टर्मिनेटिंग आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो ये जो सारे केसेस जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल ही हमेशा मिलेगा। तो आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये केवल बातें किताब के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, ये बातें असल में क्या होती है, ट्रू है। दूसरा जो केस है हमारे पास वो था कि जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे हमने जब सॉल्व किया था बच्चे 1/3 को, या फिर हमने सॉल्व किया था 1/7 को, तो दोनों ही केसेस में हमें क्या मिला था, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल गया था, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोगों को एक मिल गया था। अब ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो एक नंबर जैसे यहाँ पे इसकी भी मैंने बात की थी आपसे 1/3, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा था 0.3 बार। हर एक केस के अंदर क्या बच्चे हमें मिल रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मिल रहा था, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मिल रहा था, ठीक है। अब देखो एक चीज आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि यहाँ लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, रिपीटिंग। तो ये रिपीटिंग और रिकरिंग दोनों क्या है, सेम ही टर्म्स है, ठीक है। रिपीटिंग कोई कह दे या फिर कोई रिकरिंग कह दे, तो दोनों ही क्या है, सेम ही टर्म्स है। मान लो कि अगर आप लोगों को एग्जाम के अंदर पूछ लेता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल बताओ, तो आप लोग कौन सा एग्जाम्पल दोगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के आप एग्जाम्पल दोगे, वही सेम एग्जाम्पल किसके लिए दोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल के लिए आप लोग एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ चुकी है अभी तक? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया अभी तक कि जो हमने रैशनल नंबर्स की बात करी थी, तो रैशनल नंबर्स को हम लोगों ने डेसिमल में, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, तो डेसिमल में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। या तो वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, या फिर क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होंगे। और अगर वो हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो वो क्या होंगे, रैशनल नंबर की फॉर्म में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। वो जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। उनके बारे में भी हम लोग अभी बात करने वाले हैं, और आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे।
आप लोगों का जो आज की क्लास के लिए काम है वो सिर्फ इतना ही है कि हमने जो ये दो चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, कि हमने जो अभी तक जनरलाइजेशन अपना ड्रॉ किया है कि जब हम क्या कर रहे हैं नीचे ऑड नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोगों को हमेशा क्या मिल रहा है, एक ऐसा डेसिमल मिल रहा है जो कि क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मिल रहा है। और दूसरा हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जब हम इवन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा डेसिमल मिल रहा है जो कि क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रहा है। तो यही चीज आप लोगों को 5-10 एग्जाम्पल्स लेके ट्राई करनी है कि हाँ ये सभी एग्जाम्पल्स के लिए ट्रू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।